नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश में काम कर रहे अपने लोगों के लिए न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी जो भी वेतन बढ़ना है 1 अक्टूबर 2022 से, उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आप भी अगर मध्य प्रदेश में किसी भी फैक्ट्री या उद्योग में काम कर रहे हैं तो जो नए नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार के हिसाब से, सरकार के द्वारा, उसके रेट के हिसाब से ही आपको सैलरी व मजदूरी वहाँ मिलेगी अगर आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है और कितनी कितनी जो न्यूनतम वेतन में इजाफा किया गया है, कितनी बढ़ाया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कॉलम बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पहले जो न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश में जो थी, लोगों को जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, उनके लिए पहले कितनी वेतन थी और अब कितनी बढ़ाया गया है, और 1 अक्टूबर 2022 से जो वेतन मिलेगी अगले 31/3/2023 तक के लिए वो कितनी होगी। यानी ये 6 मंथ पीरियड के लिए बढ़ाया गया है, याद रखिएगा। यानी इतना जो वेतन है आपके एस्टेब्लिशमेंट व कंपनी जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आपको इतना देना पड़ेगा। और सरकार ने न्यूनतम वेतन को 4 कैटेगरी में बांटा है। वो सारी अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कौन कौन से 4 कैटेगरी हैं और क्या उसमें आप आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं और आपको कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि जो श्रेणी है वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें पहला है अकुशल। अगर आप हेल्पर, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, कुछ मशीन चलाना नहीं जानते हैं, ना ही किसी प्रकार का टेक्निकल डिग्री है और अकुशल के रूप में आप काम कर रहे हैं, यानी जस्ट हेल्पिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले सैलरी थी 9125। अब जो 200 रुपया बढ़ाया गया है, अब जो 1 अक्टूबर 2022 से जो मिलेगी 9325, 9325 रुपये के हिसाब से मिलेगा। पर डे का अगर हम बात करें तो 359 रुपये मिलेगा। ये जो रेट होता है 26 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। आगे जो कैटेगरी सरकार ने रखा है वो रखा है अर्धकुशल, यानी थोड़ी बहुत इनको काम की जानकारी होती है या फिर जो एक ऑपरेटर होता है उसको ये हेल्प कर सकते हैं। तो उनके लिए जो सैलरी थी 9982 रुपया थी। इनको भी 200 रुपया का जो है बढ़ाया गया न्यूनतम वेतन में। अब उनकी सैलरी 1 अक्टूबर 2022 से जो है 10,182 रुपया होकर के मिलेगी। अगर हम पर डे की बात कर ले तो 392 रुपये पर डे हो रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, सैलरी रेट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको 392 रुपये के हिसाब से जोड़ करके दिया जाएगा। आगे जो है सरकार ने कुशल एक और कैटेगरी रखा है। कुशल में वो लोग होते हैं जैसे किसी मशीन को आप ऑपरेट कर रहे हैं या किसी आपको पार्टिकुलर काम में आपको जानकारी है, आप उसको कर सकते हैं, तो उन्हें कुशल कैटेगरी में रखा जाता है। उनकी सैलरी थी 11,360 रुपया। अब 200 रुपया बढ़ाया गया है अक्टूबर से, अब 11,560 रुपया होकर के मिलेगी। और पर डे की बात करें तो 445 रुपया पर डे अगर आप डेली बेस पे काम करते हैं तो। आगे नेक्स्ट कैटेगरी है अति कुशल, यानी इन सब लोगों से हटकर जो मतलब कुछ उनको ज़्यादा एक्सपर्टाइज हासिल है, वो ज़्यादा ही काम जैसे किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, थोड़ी करवा सकते हैं, उसको कर सकते हैं। यानी उनको ज़्यादा किसी से हेल्प की ज़रूरत नहीं है, खुद उसको अपने तौर पे कर सकते हैं, तो उनको अति कुशल में रखा गया है। जिनकी सैलरी 1 अक्टूबर के पहले 12,660 रुपये थी, अब उनको भी 200 रुपया बढ़ाया गया है। अब उनकी सैलरी 12,860 रुपया होकर के मिलेगी। यानी पर डे की अगर बात करें तो 495 रुपया पर डे हो रहा है। तो दोस्तों ये जो 4 कैटेगरी सरकार ने डिफाइंड की है और इसमें सबके लिए 200 रुपया ही बढ़ाया गया है, जो मैंने बता दिया। अब आगे जो है हम देख लेते हैं कि नियोजन के नाम किन के नियोजन में लागू होता है। तो सब ये होता है साबुन निर्माण उद्योग में भी लागू है, पेपर उद्योग में भी लागू है, उसके बाद लॉन्ड्री एंड वॉशिंग में अगर वॉशिंग की काम आप कर रहे हैं तो उसमें भी लागू है। सिंदूर रंग बनाने की फैक्ट्री है वहाँ भी लागू है। उसके बाद चर्म वस्तु यानी चमड़े की जो वहाँ काम होती है या जूते चप्पल, वहाँ भी लागू है। उस उद्योग में भी पेट्रोल डीजल पंप पे आप काम कर रहे हैं वहाँ भी ये नोटिफिकेशन लागू है। इतने रेट से आपको जो वेजेस सैलरी है मिलेगी। उसके बाद वुड वर्क्स, फर्नीचर का अगर किसी कोई फैक्ट्री है उद्योग वहाँ भी लगेगी। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री उद्योग है वहाँ भी अप्लीकेबल लागू होती है। बिस्किट उद्योग है वहाँ भी अप्लीकेबल है। सिलाई उद्योग है, सिलाई की आप काम करते हैं, सिलाई की फैक्ट्री वहाँ भी अप्लीकेबल है। डेयरी एंड कोल्ड स्टोरेज वहाँ भी अप्लीकेबल है। चावल आटा दाल मिल की फैक्ट्री है उद्योग है वहाँ भी ये भी अप्लीकेबल है। उसके बाद ईंट भट्टा जहाँ पे ईंट पकाया जाता है, ईंट बनाया जाता है, वहाँ भी ये नोटिफिकेशन लागू है। इतनी रेट से वर्करों की सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड है किसी एजेंसी के द्वारा कहीं भी आप
आप काम करते हैं, सोसाइटी में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए भी ये रेट अप्लीकेबल है। उसके बाद पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक मोटर जो बस वगैरह देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें अगर काम कर रहे हैं वहाँ भी ये अप्लीकेबल है रेट। उसके बाद अन्य दुकान और प्रतिष्ठान, यानी उस दुकान और प्रतिष्ठान जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, यानी उनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो ये दे सकते हैं। अगर एक दो कोई दुकान पे रखता है तो सौभाग्य शायद वो नहीं देगा, लेकिन उनको अगर वो रजिस्टर्ड है तो उनको ये रेट देना ही चाहिए। अगर वो सिटी में काम कर रहे हैं तो ये सरकार का म्युनिसिपल एक्ट है कि रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए अगर सिटी में काम कर रहे हैं तो दोस्तों ये रही नोटिफिकेशन, और आपने देख लिया कि कितनी कितनी रेट बढ़ी हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।